हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सीटेट का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न पत्र 1 है और कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक के लिए है ये। और ये प्रैक्टिस सेट 10 है, ठीक है? ये बाल विकास शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस सेट 10 है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। इसमें पूछा है सत्य नहीं है, कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। आइए देखते हैं। विकास अंतःक्रिया का फल है, बिल्कुल ठीक है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी ठीक है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी ठीक है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका 4 आंसर ठीक हो गया। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है कि कौन सी अवस्था है, यह 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था है, ठीक है। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, यह बताना है। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, किनका है? अभिभावक एवं अध्यापक का है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का है, वंश क्रम एवं वातावरण का है, या इनमें से कोई नहीं। यह वंश क्रम एवं वातावरण का है, ठीक है। इसमें वंश क्रम की जगह वंशानुक्रम भी आ सकता है यहाँ पे कभी कभी, ठीक है। चलिए, 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है। इसमें पूछा है निर्धारण तत्व नहीं है। इसमें है सामाजिक संरचन या अनुभव संतुलिनीकरण, या इनमें से कोई नहीं। इसमें से क्या हो गया, सामाजिक संचरण, ठीक है। ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, विशेष विशेष आवश्यकता विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त होती है, ये बताना है कौन सी है। इसमें से है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण, ठीक है। इसमें 4 आंसर ठीक हो गया। अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। चलिए, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। क्या है, इसमें बताना है। प्रतिभाशाली बालकों की है, सामान्य बालकों की है, सृजनशील बालकों की है, या इनमें से कोई नहीं। ये है सृजनशील बालकों की है। 3 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ में रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है किस चीज़ का है? यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का है, प्रत्यय अधिगम का है, या इनमें से सभी। ये है श्रृंखलागत अधिगम का है, उदाहरण है, ठीक है। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा क्या?
बाह्य अभिप्रेरणा में क्या समावित किया जाएगा? प्रशंसा एवं दोषारोपण या प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम एवं ज्ञान। इनमें से सभी, ये सभी किए जाएंगे। ठीक है, चलिए। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको? सामाजिक अधिगम कहा जाता है, अनुबंधन कहा जाता है, प्रायोगिक अधिगम कहा जाता है, आस्मिक अधिगम कहा जाता है। ये कहा जाता है सामाजिक अधिगम कहा जाता है। ठीक है, चलिए। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है, क्या है? भागने की प्रवृत्ति होना, या अशांत ऊर्जावान का होना, या अवधान संबंधी बाधा विकार होना, या अभिप्रेरणा का अभाव। ये है अवधान संबंधी बाधा का या विकार होना। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक हो गया। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, क्या है? व्यक्तिगत कारक क्या होता है? ये है संरचना के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, या परिपक्वता एवं आयु। ये है परिपक्वता एवं आयु। 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? ये बताना है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, या निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, या शून्य प्रशिक्षण अंतरण, या इनमें से कोई नहीं। इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप प्रदर्शित करता है? कौन सा करता है ये बताना है। कौन सा मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप प्रदर्शित करता है? कौन सा, ये बताना है। पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतीकरण, संगतीकरण, या ये सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, मानसिक विचारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, या इनमें से सभी। ये है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतीकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। फ्रायड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने क्या कहा है ये बताना है। परंतु प्याजे ने क्या कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, या कहा है कि शेषावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, या विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। ये कहा था, 3 ऑप्शन ठीक है। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने, यानी कि उन्होंने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा था। ठीक है, उन्होंने विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं समझाई थी। चलिए, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? किसके समान अर्थ में किया है गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का? बुद्धि का, सृजनात्मकता का, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या इनमें से कोई नहीं। ये क्या है? सृजनात्मकता का। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? इसमें पूछा है रुचि के बारे में सत्य नहीं है, नहीं है पूछा इसमें। ये बताना है। रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, बिल्कुल ठीक है। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं, ये भी ठीक है। रुचि योग्यता एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती, ये भी ठीक है। रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए,
अभिवृत्ति है, क्या है अभिवृत्ति है? ये है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, ये बताना है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या है? नाम मात्र की भूमिका है। ठीक है, इसमें नाम मात्र की भूमिका है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कौन सा होता है? जो इंसान कभी जो भी इच्छा रखता है, अगर वो उसकी पूर्ति ना हो तो वो उसका भंडार गृह है इदम। ठीक है, इदम। चलिए, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। किस चीज़ की सहायता करता है ये बताना है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, ये बताना है। हिंसा से निपटने की, दबाव से निपटने की, थकान से निपटने की या अजनबियों से निपटने की। यह है थकान से, दबाव से निपटने की। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? कौन सी होगी? ये होगी तदात्मीकरण है, विवेकीकरण है, अतिकल्पना है। यह है अतिकल्पना है। 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। बालक प्रसंग बोध प्रशिक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया है गया है। एक परीक्षण, इस परीक्षण में ये बताना है, इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं क्या? इस परीक्षण में क्या, कार्ड में क्या अंकित किया गया है ये बताना है हमें। सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, या लोगों के स्थान पर जानवरों को, या पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, या वयस्क के स्थान पर बालकों को। ये क्या गया है? लोगों के स्थान पर जानवरों को अंकित किया गया है। ठीक है, जो इस परीक्षण में जो भी जितने कार्ड इस्तेमाल होते हैं वहाँ उसमें लोगों के स्थान पर जानवरों को अंकित किया गया है। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? इसमें लेनी चाहिए श्रव्य दृश्य की सहायता लेनी चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री की सहायता लेनी चाहिए। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। ये सही नहीं है, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए, ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किया गया है। क्या किया गया है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक शिक्षक के लिए कितने घंटे कार्य करना आवश्यक माना है? ये एक सप्ताह में ये बताना है। 40 घंटे हैं, 50 घंटे हैं, 45 घंटे हैं या 55 घंटे हैं। यह है 45 घंटे हैं। एक शिक्षक को कम से कम एक सप्ताह में 45 घंटे कार्य करना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? किस दायित्व को पूरा करना होगा? एक अध्यापक को कौन से दायित्व को पूरा करना होगा ये बताना है। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। बिल्कुल ठीक है, ये पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा कराना होगा। ये भी ठीक है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा कराना होगा। ये भी सही है। इनमें से सभी, ये सभी सही हैं। ये सभी कार्य एक अध्यापक को करने चाहिए। ठीक है, चलिए,
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किस सूचीबद्ध किया गया है, किसे सूचीबद्ध किया गया है ये बताना है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में किसे किया गया है सूचीबद्ध, ये किया गया है, ये क्या गया है, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी को दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ठीक है। या फिर नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। इसका ए ऑप्शन ठीक है। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई, क्या बातचीत की गई थी, ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता हो तो इसकी संरचना की जाती है, ठीक है। ये शैक्षिक केंद्र के विषय में शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर होने पर, ठीक है, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर। तो क्या है इसका ऑप्शन ठीक है, एक ठीक है इसका ऑप्शन नंबर एक ठीक है। चलिए, स्थायी है वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती है। तो क्या हो गया, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, ये सेकंड लास्ट है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नवीन ज्ञान की खोज या फिर शैक्षिक परिस्थितियों के व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा शिक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार, या इनमें से सभी। ये ठीक है कि विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार, ठीक है। तीन ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है, खुली पुस्तक परीक्षा या सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, या इनमें से सभी। ये है इनमें से सभी, ये सभी कार्य किए जाते हैं, ठीक है। इसका ए ऑप्शन ठीक है इसका। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन जरा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।